हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ कुछ जो इंडिकेटर होती है, ठीक है, उसकी बेसिस पर मैं बात करने वाला हूँ। स्ट्रेटजी आप लोग को मैं सिखाने और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी इंडिकेटर पर जो है ना वो यकीन करके अपना लॉस करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना, आप लोगों ने इंडिकेटर को भी यूज़ करना है और अपनी नॉलेज को भी यूज़ करना है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ जो है ना ब्लिंगर बैंड्स को यूज़ कर रहा हूँ और जिग को यूज़ कर रहा हूँ। ये कौन से बेसिस पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं और आप लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका सेटिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं तफसील से समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं जो चीज़ आप लोग को मैं सिखाने की तरफ इशारा करता हूँ या आप लोग को मैं सिखाने के लिए ले जाता हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पर जो है ना डेमो अकाउंट पर आप लोगों ने इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप लोगों ने अच्छा खासा प्रैक्टिस करना होगा, तभी तो वो काम करेगी और हमारी स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपोजिशन के लिए 2 ट्रेड प्राइस लगा लिए, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर मैंने लगा लिया है, मैंने तो ना इंडिकेटर को देखा है, ना तो मैंने जो है ना यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ मैंने देखा है, ना तो मैंने इसका जो टाइम फ्रेम है मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर मैंने यहाँ पर लगा लिया, अभी इसका जो टाइम फ्रेम है मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ, ठीक है। और जबकि हम इसको जो है ना 5 मिनट में रीड करते थे कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो इस तरह हमें बताते हैं कैंडल आ गया ना डाउन आ रही है, तो यहाँ पर मैंने पोजीशन के लिए ट्रेड लगा लिया, ठीक है। अभी जो तरीका मैं आप लोग के साथ सिखाने के लिए जा रहा हूँ, इस पर आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आप लोग यहाँ से नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ हर बंदा ये बताता है कि भाई हाँ जो है ना 100% श्योर शॉट जो है ना स्ट्रेटजी, और हर बंदा ये बताते हैं कि यूट्यूब का जो बैनर होता है, ठीक है, जो थंबनेल होता है उस पर उन्होंने रखा होता है कि भाई 100% आप लोग यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। भाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि आप लोगों ने इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करना होगा, तभी तो वो वर्क करेगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इसको जो ना बाद में हम देखते हैं कि मैंने इसको किस बेस पर यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लगा लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया मैंने जितने ट्रेड यहाँ पर लगाए थे वो सारे प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। इसको मैं दोबारा से मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग कुछ समझाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, मार्केट को आप लोगों ने सबसे पहले जो पैटर्न होते हैं अपनी उसको जो है ना यहाँ पर फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ये कैंडल देखने को मिला, ठीक है। और ये जो जबकि इंडिकेटर हमने यहाँ पर लगाए वो सीधा उसी इंडिकेटर के जो है ना पॉइंट पर भी हमें ये मिला, ठीक है। और इसके नेक्स्ट ये वाला जो पैटर्न है ये भी हमें उसी पॉइंट पर मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि हमने यहाँ से दो ऐसे चीज़ों से हमने ये मशवरा ले लिया कि भाई हम अपोजिशन के लिए ट्रेड लगा रहे हैं। एक तो हमने इंडिकेटर को यूज़ कर दिया, और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने इसी वाली पैटर्न को यूज़ रीड करके उसकी अपर डायरेक्शन पर हमने ट्रेड लगा लिया, ठीक है। अभी ये जितने भी कैंडल बनेगी अपोजिशन के लिए बनी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी जो है ना अपोजिशन के लिए जा रही है, ठीक है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं और भी इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह मार्केट में इंडिकेटर को भी यूज़ करना है, इस तरह नहीं कि आप लोग इंडिकेटर को यूज़ नहीं, इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग अपनी स्ट्रेटजी, अपने पैटर्न, अपनी जने कैंडल साइकोलॉजी पर आप लोगों ने यकीन करना है, देखिए, ठीक है। जब तक आप लोग अपनी कैंडल साइकोलॉजी को मजबूत नहीं करेंगे उसी वक्त तक आप लोग जो ना मार्केट से एक भी पैसा आप लोग कमा नहीं सकते, ठीक है। या अगर मैं आप लोग को बताता चलूँ कि यहाँ से मार्केट में एक छोटा सा कैंडल आ गया इधर क्या, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है, और फिर से दोबारा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गई छोटी सी, बायर ने अपने आप को दिखा दिया कि मैं मार्केट में हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल आ गई, लेकिन इसने इसी कैंडल को जो है ना उसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर इसके बाद दोबारा से या बायर यहाँ पर आ गए, और इसके बाद एक छोटी सी सिलर की ये जो एरर छोटी कैंडल है, ठीक है, ये आ गई। और फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिलर आना नहीं चाहते, इसका जो ताकत है वो कमज़ोर हो गए, तो जस्ट हमने इसी वाली कैंडल पर हमने अपोजिशन के लिए हमने ट्रेड लगा लिया। कौन सी वाली कैंडल पर, इसी वाली कैंडल पर हमने अपोजिशन के लिए ट्रेड लगा लिया, ठीक है। और मैं अगर जो है ना, और दूसरा तरीका तो आप लोग को मैंने बता दिया कि ये जो कैंडल साइकोलॉजी होती है और जो पैटर्न होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक हमारे ना 10 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा था, और इसी बेसिस पर हमारा जो पैटर्न था वो भी हमें मिल चुका था। तो इस वजह से हमने इसी वाली कैंडल पर, ये छोटी जो कैंडल यहाँ पर है, इस पर हमने
1 मिनट का ट्रेड लगा लिया। अब यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन ले लिया और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक तो बात ये यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में क्लियर करूँगा। और दूसरी बात ये कि ये हमारी इस SMA लाइन के ऊपर ये मार्केट चल रहा था, ठीक है, इस वाली लाइन पर, ठीक है। और ये जिगजैग का जो लाइन है ये भी इसने इसको कवर किया था, ये कैंडल इसके ऊपर ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और जबकि मार्केट भी अप था, तो हमने इस वजह से इसी वाली कैंडल पर हमने पोजीशन के लिए ट्रेड लगा लिया। यहाँ से हमने क्या सीख लिया, यहाँ से हमने एक तरह का जो है बुलिंगर बैंड को यूज़ करना सीख लिया, दूसरा हमने जिगजैग सीख लिया, और तीसरा हमने यहाँ से अपने पैटर्न के ऊपर इन तीनों चीज़ों को हमने मिलाकर हमने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, जबकि यहाँ से हमें प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट भी आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अभी आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो पहले से मार्केट अब जा रहा था, और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पर मैं पोजीशन के लिए एक ट्रेड लगा लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि मार्केट कितने देर से जो है ना यहाँ से अब चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर तो रिजेक्शन भी आ सकती है, ठीक है। ये देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर जो है ना एक नूनली कैंडल भी बनाई है। यहाँ पर ये एक नूनली कैंडल है, मतलब इसको हम एरर कैंडल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक जो है ना रेड कैंडल भी वहाँ पर बना सकते हैं, जबकि मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक रिस्की मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। ये देख सकते हो ये हमारा एक रिस्की शॉट हो सकता है। अगर ये ट्रेड हमारा यहाँ पर प्रॉफिट में चला जाता है, तो इसका रीज़न ये होगा कि हमने इसको जो ना सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन को लगा लिया है, क्योंकि हमने इसको जो ना रिजेक्शन के साथ हमने अपवर्ड डायरेक्शन पर ट्रेड ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये लॉस हो गया। तो नेक्स्ट भी हम यहाँ पर जो ना अब पोजीशन के लिए ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन फिर से हमारी जो एंट्री थी वो थोड़ी सी अब पोजीशन में लग गई है, ठीक है। जब भी कोई ट्रेंड आप लोग को नज़र आता है, उसमें एक छोटी सी एरर कैंडल आपको नज़र आती है, तो उसी कैंडल के ख़त्म होने के पहले भी आप लोग ट्रेड लगा सकते हो। उसी कैंडल के जब वो शुरू हो जाती तो डायरेक्टली आप लोग इधर ट्रेड लगाएंगे, यहाँ से आप लोग प्राइस एक्शन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कैंडल बनेगी, ठीक है, ये जो अगली वाली कैंडल ये बनेगी अब जाएगी, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर आकर इसी जगह से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये कैंडल बनेगी और आप लोग को पता चल जाता है कि थोड़ी सी डाउन आ रही है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी डाउन आएगी, तो यहाँ से भी आप लोग सेफ्टी के साथ जो है ना आप लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। जब ये कैंडल अगर नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर रेड भी क्लोज हो जाए, तो और आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें, ये जो 2 ट्रेड हमने यहाँ पर लगाए थे, ठीक है, वो यहाँ पर प्रॉफिट में चले गए, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आप लोग के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये तो हमने बुलिंगर बैंड के ज़रिए से और अप ट्रेंड के ज़रिए से और यहाँ इसी जो है ना जिगजैग के ज़रिए से हमने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ये जो कैंडल है ये इसके बिना दरमियान यहाँ पर क्लोजिंग, हमें पता है पहले से कि जब कोई अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, इसमें इस तरह की छोटी सी कैंडल आ जाती है एरर वाले, तो नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो ग्रीन बनती है, ठीक है। और इसी कैंडल पर हम श्योर शॉट लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने जो 2 ट्रेड यहाँ पर प्रेस कर दिए, ठीक है। तो मुझे तो पता था कि जो ट्रेंड है वो पोजीशन में चल रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पोजीशन में ट्रेड लगा लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो जिगजैग है, ठीक है, बुलिंगर बैंड है, इसको अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो इसको आप लोग सिर्फ अप पोजीशन और डाउन पोजीशन के लिए यूज़ करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने इस तरह की किसी मार्केट में इसमें से आप लोगों ने इसको यूज़ किया, ठीक है। इसमें आप लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्क नहीं करती, ठीक है। इसे इसमें ये वर्क नहीं करती। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसने भी यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर बात करें, तो इसने भी यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी रिजेक्शन से यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो एंट्री है वो 30 सेकंड के लगभग लग चुका है, या 31, 32, 35 सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रेस की शॉट क्यों है, रेस की शॉट मैं इसलिए बोलता हूँ, यहाँ पर नज़दीक एक SNR है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर नज़दीक एक SNR है, इसने इसको फिलहाल टच नहीं किया है, तो ये इसको टच करनी चाहिए। अगर इसी वाली कैंडल पर ये गई तो ठीक है, इसी वाली कैंडल पर ये नहीं गई, तो फिर हम ना दोबारा यहाँ से एक एंट्री लेंगे और यहाँ पर हम कैंडल कंपैरिजन के बारे में भी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने 2 ट्रेड लगा लिए मिसाल के तौर पर, यहाँ से हमने 2 ट्रेड लगा लिए। अभी ये लॉस हो जाएंगे या प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। तो जिगजैग ने तो हमें ये बता दिया कि मार्केट इसी जनक के ऊपर यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल भी अप पोजीशन के लिए बन सकती है। लेकिन
मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग लॉस ना करें, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, वो बताते हैं कि मैं 100% श्योर शॉट का तरीका बताता हूँ, स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, ठीक है, यहाँ पर एक एसएनआर मौजूद है, ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ पर एक एसएनआर मौजूद है और यहाँ पर भी एक एसएनआर मौजूद है। मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, ठीक है। यहाँ से इसने पहले से रिजेक्शन ले लिया है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस करके उसका जो है ना एक रिजेक्शन दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर ट्रेड लॉस हो गया, लेकिन नेक्स्ट ये अपोजिशन के लिए भी जा सकती है और डाउन पोजीशन के लिए जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि जब कोई इस तरह का पैटर्न बन जाता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि हम यहाँ से श्योर शॉट में ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इसको मैं 5 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि मार्केट कौन सा पोजीशन अपना रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक में चल रहा है, ठीक है, स्टॉक में चल रहे हैं। हम यहाँ पर ट्रेड मजीद लेना, यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब आप लोग को इस तरह का पता चल जाता है कि हम बार बार किसी पैटर्न पर हम जो है ना वर्क करते हैं, वो वहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है, तो फिर वहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा अपना जो टाइम फ्रेम है, इसको आप लोगों ने कम से कम 5 मिनट में इसको चेकआउट कर देना है कि यहाँ पर स्टॉक तो नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आज से जो है ना हाई और लो ये बनाता रहता है ना, तो इसके जो है ना ये जो रजिस्टेंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो ये मिलते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ना बूम किया, फिर दोबारा से ऐसे एक लो बना दिया। इस तरह ये मूवमेंट करता रहता है। ये देख सकते हो यहाँ पर भी इसने जो है ना एक लो बना दिया है, फिर यहाँ से, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से इसने एक लो बना दिया। अभी हो सकता है यहाँ से मार्केट अप चला जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ से हो सकता है मार्केट और भी डाउन आ जाए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अपना हाई और लो बनाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मजीद ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको चेकआउट कर दिया कि मार्केट एक स्टॉक से या जनरल जोन में ये अभी चल रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मजीद ट्रेड नहीं करनी। तो मैं जो बात बताने वाला, जो चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करने वाला था, कि ये जो बिलिंगर बैंड होती है, ठीक है, और ये जो है ना जिगजैग का जो इंडिकेटर होता है, इसको आप लोग जो है ना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ भी आप लोगों ने अपनी जो कैंडल स्टिक होती है, ठीक है, जो कैंडल साइकोलॉजी होती है, उसको आप लोगों ने रीड करके आप लोगों ने वहाँ पर अपना जो प्राइस सेक्शन है वो लगा देना। अगर यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर प्राइस सेक्शन लगाऊं तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा हमारा कैंडल बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डाउन पोजीशन के लिए एक ट्रेड लगाऊं तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ से मैं माउस को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक ट्रेड मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो प्राइस एक्शन था वो डाउन पोजीशन में थोड़ा सा लग चुका है। यहाँ पर मैं ट्रेड लगाने वाला था, ठीक है। देखिए, 2-3 बातें मैंने यहाँ पर नोट किए। पहले तो आप लोग का इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो हाई स्पीड का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ से एंट्री लेना था, ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर लग चुकी है। भी हो सकता है यहाँ पर हमारा ये जो ट्रेड है, यहाँ पर हमने जो प्रेस किया, ठीक है, वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमने सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली है, ठीक है। तो ये देख सकते हो वहाँ इसी तरह यहाँ पर काम हो गया, ठीक है, और हमारा ये जो पैटर्न था वो यहाँ पर बन गया, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पर ये ट्रेड जो चल रहा था वो प्रॉफिट में चला गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न होता है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा काम करे। शायद मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया या नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने शेयर किया। लेकिन ये देख सकते इस तरह का कोई पैटर्न अगर बन जाता है, ठीक है, तो फिर भी ये जो है ना हमारा श्योर शॉट होता है इसी वाली कैंडल पर, ठीक है, इसी वाली कैंडल पर हमारा श्योर शॉट होता है। तो इस पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, जाके आप लोग देख ले यूट्यूब चैनल पर कि मैंने ये वीडियो इसी कैंडल पर मैंने वीडियो बनाई है या नहीं। अगर मैंने नहीं बनाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये पैटर्न है, ये वर्क करती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, ठीक है। तो ये वर्क करती है, तो डाउन पोजीशन पर यहाँ पर एंट्री ले लिया। और यहाँ पर हम बात करने वाले थे बुलिंगर बैंड और जिगजैग के। तो ये जो बुलिंगर बैंड होती है और ये जिगजैग होती है, ये सिर्फ जो है ना डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में काम करती है, ठीक है। समझ गए मेरे बात, डाउन ट्रेंड में अच्छी तरह काम करती है और अप ट्रेंड में अच्छी तरह काम करती है। अगर यहाँ पर मुझे एक और जो है ना दूसरा कोई डाउन ट्रेंड का यहाँ पर जो है ना मुझे एक ट्रेंड मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें एक छोटा सा जो है ना एक रेड कैंडल आ जाए, तो फिर भी यहाँ पर हम ट्रेड लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये अभी जो है ना मेरे ख्याल से एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1-2-3 रेड कैंडल, हाँ इसको हम मान सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली इस पर श्योर नहीं है। अगर आप लोग इसी तरह का
जो है ना ट्रेंड आप लोग के सामने आ जाता है। यहाँ पर नीचे एक SNR होता है, इस पर बार बार ये जो कैंडल है वो मूवमेंट आप लोग को दिखाती है, बार बार ये जो ना अप डाउन यहाँ पर दिखाती है। तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर कोई कैंडल आप लोग को दे दे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर प्राइस एक्शन लगानी है, ठीक है। अगर इसी वाली पैटर्न का हमने थोड़ा सा वेट करना है कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये अभी कौन सी साइड के लिए बनेगा, पोजीशन के लिए बनेगी या डाउन पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा ट्रेंड है, ठीक है, ये तो ट्रेंड ही नहीं बनने वाला है। ट्रेंड ही बनने वाला है तो फिर हमने जना फॉर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ 5 मिनट में, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पैटर्न हमें दिखाए देखने को मिलती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से मैं इसी वाली लाइन को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक SNR लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर एक SNR लेवल है। मतलब ये कि ये जो कैंडल है अभी इसको ऊपर ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इसने यहाँ पर तो एरर दे दिया, यहाँ पर एरर कैंडल भी ना थोड़ी सी बन सकती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी एरर कैंडल बन सकती है, लेकिन इसने इसी वाली लेवल तक ना इसको पहुँचना है, ठीक है। अगर मैं अपनी एनालिसिस के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो अभी प्राइस क्या, अभी प्राइस है 283 जो USDP के आर का है, 283 चल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मार्केट की बात करें कि मार्केट का अभी ये जो प्राइस है वो कितना चल रहा था इस पेयर का, ठीक है, इस जो पेयर का जो प्राइस है वो 284 है, ठीक है। तो मतलब ये कि अब जा सकती है, ठीक है, मार्केट अब जा सकती है, हमें पहले से पता है। और यहाँ पर इस करेंसी का जो अपना प्राइस है वो कितना है, वो 284। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ पर ये जो बिल मैंने लगा लिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई एंट्री मिल जाती है, दोबारा से आता हूँ USDP के आर पर और अपना जो टाइम फ्रेम है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर ये अपोजिशन के लिए ट्रेंड शुरू हो जाता है और जैसा कि हमारा एनालिसिस यहाँ पर वर्क करेगी, तो फिर यहाँ पर जो है ना हम अपोजिशन के लिए यहाँ पर हम ट्रेड लगाएंगे, लेकिन फिर से हमारा ट्रेड कुछ गलत साइड में लग चुका है, ठीक है। हमने सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ से ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ से ये जो कैंडल जहाँ से शुरू होती है या तो हम यहाँ से लेंगे, या जो कैंडल नीचे आती है इस वाली रिजेक्शन से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तो लगभग मेरे ख्याल में अच्छी जगह पर यहाँ पर प्रेस हुई है और जो मार्केट का ट्रेंड जो हमें दिखाई देता है कि वो अप पोजीशन के लिए, ठीक है। और ये भी इसी जिगजैग लाइन के ऊपर बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन आ सकती है, जैसे कि मैंने आप लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम में बता दिया कि यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन या डोजी कैंडल आ सकती है, ठीक है। देख सकते हो डोजी कैंडल आ सकती है, लेकिन अगर हमने अपना एनालिसिस किया है, ठीक है, और उसके बेस पर हमने ये जो ट्रेड यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया है, ठीक है। अगर इसी हिसाब से यहाँ पर काम करेगी तो मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है। अगर इसी कैंडल पर हमारा लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ तक मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह एनालिसिस करना है, ठीक है। ये देख सकते हो मार्केट इसी लेवल को टच करेगी, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो प्राइस है वो भी 284 तक इसको पहुंचना है, ठीक है। एक बार इसने यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। फिर इसे अगर ये नीचे जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन अगर नीचे नहीं जाना चाहते तो फिर ये जाना इस तरह अब जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम बुलिंगर बैंड्स को भी यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हमने अपना जो कैंडल साइकोलॉजी है, जो पैटर्न है, उसको भी हमने रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अपोजिशन के लिए मुझे कोई एंट्री मिल जाती है, ठीक है, तो मैं एंट्री लूँगा, वरना फिर मैं डाउन साइड के लिए एक एंट्री लूँगा। और यहाँ पर एक M का जो पैटर्न मेरे ख्याल से बनने वाला है, लेकिन मार्केट यहाँ पर स्टॉक होने जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये देख सकते हो मार्केट यहाँ पर स्टॉक है, ठीक है। हर चीज़ को आप लोगों ने इस तरह समझना है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉस हो जाएंगे तो फिर किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लगभग वो यहाँ से अपने आप को ये निकालेगा इस स्टॉक से, या इसी वाली कैंडल पर ये निकालेगा, ठीक है। या ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। दोनों साइड या इस स्टॉक से क्या ना ये कैंडल निकल सकती है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ तक ये आएगी पहले, और यहाँ से एक छोटा सा ये जो कैंडल बनेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लोली बनेगा, यहाँ तक ये गई और यहाँ से इसने बाउंस कर दिया, मार्केट को नीचे ट्रेंड में तब्दील कर दिया, तो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई कैंडल तोड़ता है तो उसके लगभग आप लोगों ने सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का ट्रेड लेना है, तो आप लोग का लॉस आप लोग का जनन नहीं हो सकता। 1 मिनट या 2 मिनट का ट्रेड अगर आप लोग लेंगे तो लॉस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लोग जना इससे ज़्यादा टाइम मिनट का आप लोग ट्रेड करेंगे तो फिर आप लोग का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई
एक और 2-3 थ्रेड यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिस तरह मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह आप लोगों ने इसको भी समझना है, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे तो हम जो है ना अगर हम जिग और या ना बुलियन बैंड्स की वजह से यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अगर हम कैंडल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, अगर इसी पैटर्न को हम मान लेते कि भाई यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन गई है और नेक्स्ट ये जो कैंडल बनेगी ये ग्रीन कलर में बनेगी, ठीक है। और ये अपोजिशन के लिए हमें एक जो है ना पैटर्न दे देता है, ठीक है। तो फिर हम अपर डायरेक्शन के लिए इजी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने मजीद यहाँ पर वेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एसएनआर है, ठीक है। ये जो एसएनआर है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में कितनी बार रिजेक्शन ली है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी आप लोग को दिख रही है, ठीक है। यहाँ से इसने कितने रिजेक्शन लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे तो फिर हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर जिगजैग के बारे में हम बात करें तो यहाँ से मार्केट कितनी बार डाउन हो चुका है, तो यहाँ से इसने डाउन कर दिया, फिर यहाँ से डाउन कर दिया। लेकिन जो छोटी सी कैंडल साइकोलॉजी है, अगर यहाँ पर इसने इस तरह का कैंडल नहीं बना दिया, इसी वाली ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसने बड़ा कैंडल नहीं बना दिया, इसने यहाँ से इसको क्रॉस नहीं किया, तो फिर मार्केट अप जा सकती है, ठीक है। छोटा कैंडल यहाँ पर बन गया तो मार्केट अप जा सकती है। जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रेड लगाया था वो लॉस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह के जो ट्रेंड होते हैं, जो स्टॉक मार्केट होते हैं, इस पर आप लोगों ने प्राइस एक्शन कभी नहीं, वहाँ पर आप लोगों ने कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है अभी इसको ये क्रॉस करने जा रही है, और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था अगर ये जो कैंडल है इसको अब क्लोज करेगी, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट अब चला जाए, क्योंकि यहाँ पर एक क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे पेयर पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी मार्केट स्टॉक में पोजीशन बना रही है, ये एक का स्टॉक है, तो यहाँ पर भी हमने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि मार्केट उसी जना एक ही जगह पर अपना मूवमेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करनी, कोई प्राइस एक्शन हमें नहीं लगानी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो बुलियन बैंड्स है या जिगजैग है इसके बारे में अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अप ट्रेंड में ये वर्क करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो लगभग हमारा ट्रेड जो हमने वहाँ पर लगाया था वो भी प्रॉफिट में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग को मैं ट्रेड दिखाऊं तो यहाँ पर एक भी ट्रेड यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है, जो कि अभी हमने यहाँ पर लगाई है अपनी अच्छी जो कैंडल साइकोलॉजी है और इसके बेसिस या पैटर्न पर हमने लगाई है, तो वो यहाँ पर लॉस नहीं हुई, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि ये जो भाई जो भी बातें बताते हैं तो ये सच में वर्क करती है या नहीं करती, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो का मेरा जो मतलब है ये वीडियो बनाने का, ठीक है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि भाई मैं 3 दिन से जो है रेगुलर यहाँ पर जो है मैं मेहनत करता रहा कि भाई अगर आप लोग को मैं इसी इंडिकेटर के ऊपर एक जो है ना अच्छा सा वीडियो बनाऊँ तो इसका रिजल्ट मैंने निकाल लिया कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला। इसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि जब मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था डेमो अकाउंट पर तो यहाँ पर मेरा लॉसेस हो जाता था। लॉसेस क्यों हो जाता था कि मैं पोजीशन के लिए भी सॉरी जो है ना रेंजिंग मार्केट में भी इसको यूज़ करता था, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी यूज़ करता था, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने जब इसको जो है ना अप पोजीशन में यूज़ किया, मतलब अप ट्रेंड में, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम यहाँ इसी जिगजैग और जो है ना बुलियन बैंड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसका जो सिटिंग है वो भी आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लगाया है जिगजैग में, मैंने कौन सी सिटिंग की है, पहले नंबर पर मैंने जो जिगजैग में जो सिटिंग की है, ठीक है, उसका जो सिटिंग है, ठीक है, मैंने यहाँ पर की है 5, ठीक है, फिर इसके बाद 6, ये जो यहाँ पर मैंने इसका जो कंप्लीट जो है ना सेटिंग किया, और भी इसके बाद 3, ठीक है। और जो बुलियन बैंड होती है इस पर मैंने सिंपल सी 20 रखा है, ठीक है, और इसके बाद मैंने 3 रखा है। तो भी आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, और इसकी सेटिंग पर हम चले जाते हैं, ठीक है। ये जिगजैग है, इसका ये जो पूरा सेटिंग है, ठीक है, 5 6 3, और ड्यूरेशन को मैंने 5 रखा है, डिप्स को मैंने 6 रखा है, और बिग स्टेप को मैंने क्या रखा है 3, ठीक है। और यहाँ अगर हम बुलियन बैंड्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जो है ना फिर हमने 20 रखा है, और इसके ड्यूरेशन जो है हमने यहाँ पर 3 रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह सिटिंग अगर आप लोग करेंगे और मेरे जो स्ट्रेटजी है उसके साथ आप लोग इस पर काम करेंगे, अप पोजीशन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में अगर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे
तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने इसको डीमो में इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रियल अकाउंट में कभी भी आप लोगों ने इंडिकेटर पर जो है ना आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी अगर आप लोगों ने इसको जो है ना पहले डीमो अकाउंट पर अच्छा खासा प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, आप लोग सबसे पहले उसको जो है ना 1 मंथ के लिए उसको एक ही स्ट्रेटजी को आप लोग यूज़ करो, ठीक है। उस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद आप लोग अगर लाइव अकाउंट में काम करेंगे तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लगाने की कोशिश करूंगा डाउन पोजीशन के लिए, ठीक है, तो वो क्यों प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन ये कैंडल पहले से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये जो पैटर्न है मैंने बार बार हर एक वीडियो में शेयर करता रहता हूँ कि भाई ये जो जब भी ये पैटर्न बन गया आप लोग डायरेक्टली जाकर इस पर काम कर लेना। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका यार, इस पर मैंने वीडियो बनाई जाके, अगर आप लोग ने पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो जाके मैंने यूट्यूब पर इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज पर मैंने वीडियो बनाई है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो लाइव प्रूफ यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, जो पैटर्न बनी है, ठीक है, उस पर आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप लोग उसको जाना अपने डीमो अकाउंट पर अच्छा खासा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बातें समझ आ चुकी है। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा मेरी वीडियो से, ठीक है, जो जिस मकसद के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, हर एक बात को मैंने आप लोग के साथ डीप में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। या फिर आप लोग नहीं कहेंगे कि भाई आपने जो है ना ये चीज़ नहीं बता दिया। हर एक ट्रेड जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया वहाँ पर आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और क्यों यहाँ पर लॉस हो गया, क्यों यहाँ पर प्रॉफिट में चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने ट्रेड लेना है, और पैटर्न के साथ आप लोगों ने इंडिकेटर को यूज़ करना है, तभी आप लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप लोग को कोई पैटर्न याद नहीं है कि मैं कौन से पैटर्न पर वर्क करूँ तो आप लोग जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने अच्छी खासी स्ट्रेटजी शेयर की है, उसी पैटर्न पर आप लोग डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कर लेना, बाद में आप लोग आकर लाइव अकाउंट पर अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर वाली सी तो आप लोग को मेरे साथ जो है टेलीग्राम चैनल पर रब्ता कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई टेक्सटा अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग मेरे जो है ना उसी लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग की वीडियो समझ आ चुकी है। समझ आए तो वीडियो को लाइक, फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इस तरह की अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक बार बार मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय, खुदा हाफिज़।